प्रिय भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम. And thank you very much indeed, Rutayush, for speaking of my spiritual ancestry, or at least the ideal after which I was named. And thank you for your kind remarks. We'll see whether I live up to your advertisement of me. रुतायुष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो मेरा ऐतिहासिक वंश है उसका जिक्र किया, और मैं देखूंगा कि क्या मैं उस वंश परंपरा के अनुसार मतलब जी पाता हूँ या नहीं पाता हूँ. So today I've got another story for you. आज मेरे पास आपके लिए दूसरी कहानी है. Last week we heard one of the great classics of ancient Tamil literature. पिछले हफ्ते में जो प्राचीन तमिल साहित्य है उसकी हमने बहुत ही महान ऐसी एक कृति देखी थी. Today we're going to hear one of the great classics of Chinese literature. लेकिन आज जो हम कथा सुनने वाले हैं वो चीनी परंपरा से या चीनी साहित्य से है. It's called the Ji Yo Ji. और इसको ची यो जी कहते हैं. My pronunciation of Chinese is very poor. मेरा चीनी भाषा का जो उच्चार है बहुत ही खराब है. It's even worse than Tamil, I think. मुझे लगता है कि तमिल से भी वो बहुत ज्यादा बुरा है. But what it means is the journey to the west. लेकिन उसका अर्थ ये है कि पश्चिम में जो है वो सफर पश्चिम की ओर. The version that we'll be looking at was written in the 16th century. तो जिस संस्करण को हम देख रहे हैं वो 16वीं शताब्दी में लिखा गया है. But scholars believe that the origins of the story are much earlier. लेकिन जो विद्वान लोग हैं उनका ये मानना है कि इस कथा का उगम जो है वो उससे भी पहले का है, उससे भी पहले की ये कहानी है. And it's still very popular today in China. और आज भी चीन में ये बहुत ही लोकप्रिय है. Quite recently, a film was made of this novel, which was one of the biggest box office hits of recent times. में इस उपन्यास के ऊपर एक फिल्म भी बनी है और जो बॉक्स ऑफिस पे जो है बहुत ही हिट हुई है अपने समय में. And the story is often told. It's used in the famous Peking opera. और ये कहानी अक्सर बताई जाती है और जो गीतों वाला नाटक होता है उसमें भी ये कहानी कई बार पेश की जाती है. You get many cartoon magazines based on this story. और बहुत सारी जो पत्रिकाएं होती है कार्टून वाली वो भी बनती है इस कहानी के ऊपर. It's a very big story, so I'm only going to give you a little fragment of the story and an idea of the whole. बहुत ही बड़ी कहानी है इसलिए मैं आपको इसका कुछ ही हिस्सा बताने वाला हूँ जो कि इस पूरी कहानी का चित्र आपके सामने प्रस्तुत करेगा. It's at first at surface, it's an action story. तो ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो फिर ये एक एक्शन वाली कहानी है, मतलब मारधाड़ वाली कहानी है. With many superheroes and big demons and magical powers and that sort of thing. इसमें बहुत सारे नायक है, महानायक है, शैतान है, जादुई ताकतें हैं और ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं. And it's very popular with children, obviously. और छोटे बच्चों में ये कहानी बहुत लोकप्रिय है. It's also very funny. बहुत मजेदार भी है. There's a lot of humor in it. I'm not going to be able to communicate that. और उसमें बहुत सारा व्यंग भी है, मजाक भी है जो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगा. And a lot of the humor I can't understand because you've got to be Chinese to understand it. और बहुत सारा व्यंग जो उसमें है मैं भी नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि उसको समझने के लिए आपको चीनी होना जरूरी होता है. But it's also a social satire. लेकिन ये फिर भी एक सामाजिक व्हाट इज सटायर सुबुति? Satire. It's a story which tells you something about the wrongs of the state. Yeah. तो ये जो है एक सामाजिक कहानी इस तरह की भी है कि जो राज्य में गलत चीजें क्या है वो आपको बताती है. In the 16th century, the Chinese Empire was very, very bureaucratic.
तो 16वीं शताब्दी में जो चीनी साम्राज्य था वो बहुत ही जो है राजशाही पद्धति का था You had to have a stamp for everything. और आपको कोई भी काम क्यों ना करना हो उसके लिए आपको राजमुद्रा लगती थी, सिक्का लगता था राज्य का। And the bureaucracy was very big and very complicated with many, many different levels. और ये जो राजकाज था ये इतना जटिल था और इसके कई जो है वो स्तर थे। You might think maybe you know something like that. आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये किस प्रकार की पद्धति है, हमें थोड़ा बहुत पता है। And the story is highly critical of that. और ये कहानी जो है उस बात की बहुत ही आलोचना करती है। But of course, they couldn't be openly critical, so it's done through a story. और क्योंकि जो पद्धति है उसकी खुले तौर पे आलोचना नहीं की जा सकती, इसलिए कहानी के माध्यम से ही आलोचना की गई है। But it's at the same time a psychological and dharmic allegory. लेकिन उसी वक्त जो है ये मानसिक और धार्मिक भी ऐसी कहानी प्रस्तुत करता है। It's a story that has a deeper meaning. ये ऐसी कहानी है कि जिसका एक गहरा अर्थ है। So it's almost a perfect story. It's entertaining for all ages. और परिपूर्ण ऐसी कहानी है, सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक है। But it has a very deep inner meaning. लेकिन इसका बहुत ही गहरा आंतरिक ऐसा अर्थ है। So the story is mainly about the journey to the west. तो ये जो कहानी है खास करके पश्चिम की ओर जो यात्रा की गई है उस यात्रा के विषय में है। So what is to the west of China? तो फिर चीन के पश्चिम में क्या है? You're to the west of China. तो आप लोग हैं, आप चीन के पश्चिम की ओर हो। India is to the west of China. तो चीन के पश्चिम में भारत है। So it's a journey from China to India. तो ये चीन से भारत की ओर की गई यात्रा है। Right at the back of it, there's the story of Xuanzang's journey from China to India to get Buddhist scriptures. और इसके पार्श्वभूमि में हुए संघ की जो है कहानी है, जब उन्होंने चीन से भारत में यात्रा की थी धर्म ग्रंथों को लेने के लिए, पाने के लिए। You all know that story, although it's one that is well worth telling. और वो कहानी शायद आपको पता होगी, और ये भी कहानी ऐसी है कि जो बताए जाने लायक है। You know, in the 7th century, the Buddhists there had Buddhist texts from India. और आपको पता है कि 7वीं शताब्दी में वहां के जो बौद्ध लोग हैं उन्होंने भारत से जो है बौद्ध ग्रंथ लाए थे। But they weren't good translations. They were defective. लेकिन वो अनुवाद जो है उतने खास नहीं थे, उनमें बहुत सारी खामियां थी। And a very learned monk, Xuanzang, decided that he needed to go to India rather, to get the true texts. और फिर एक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान थे हुए संघ, उनको ऐसे लगा कि नहीं, उन्होंने भारत में जाना चाहिए और जो वास्तविक धर्म ग्रंथ है सही उनको पाना चाहिए। And he came from China to India. It took him a year and a half with great difficulty. और फिर वो चीन से भारत आए, उसके लिए उनको लगभग 1.5 साल का समय लगा और सफर के दौरान उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। For a start, the emperor wouldn't let him go. शुरुआत के लिए तो राजा उनको जाने ही नहीं दे रहा था। And he had to go secretly. और फिर छुप कर उनको जाना पड़ा था। And then he had many difficulties with robbers and so on all the way until he got to India. बहुत सारी उनके रास्ते में मुश्किलें आई, चोर डाकू और ऐसे ही चीजें, जब तक वो भारत में नहीं पहुंचे। And he visited many places in India, and it's through his account of his visit that we found many of the holy places of India. और उन्होंने भारत में कई जगह पर भेंट दी और उन्होंने जो उनका सफरनामा लिखा है उसके द्वारा हमें भारत के बहुत सारे पवित्र स्थानों के विषय में पता चलता है। That itself is an interesting story.
और वो अपने आप में एक रोचक कहानी है। British archaeologists began to look for the holy sites of India using Xuan Sung's 1500-year-old text to find the right sites. वेद संघ का जो 1500 साल पुराना सफरनामा था उसको देखकर जो अंग्रेज पुरातत्व शास्त्रज्ञ थे उन्होंने भारत के जो है पवित्र स्थानों की खोज करनी शुरू की। The founder of the Archaeological Survey of India, Alexander Cunningham, used Xuan Sung's guidebook to find those sites. तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक हैं उन्होंने वेद संघ की ये जो मार्गदर्शिका है उसका उपयोग किया था। But anyway, the story is loosely based on Xuan Sung's own journey to the West. ये कहानी जो है थोड़ी थोड़ी मतलब हल्के से जो है वेद संघ के सफर के आधार पे है जो उन्होंने पश्चिम की ओर किया था। The central hero of the journey is a monk called Tang Sanjiang. तो इस कहानी का जो केंद्रीय नायक है वो एक भिक्षु है Sanjiang, which translates as Tripitaka. और जिसका अनुवाद नाम का ऐसा होता है त्रिपिटक। Because he was going to find the Tripitaka, the three baskets of the Buddha's teachings. और क्योंकि वो जो है त्रिपिटक ढूंढने के लिए जा रहा था बुद्ध की शिक्षाओं की जो तीन पिटक है या तीन कटोरियां हैं। But Tripitaka is not really Xuan Sung. लेकिन त्रिपिटक मतलब जुएन संग नहीं। We'll see later that he's a very different sort of character. और बाद में हम देखेंगे कि उसका चरित्र जो है बहुत ही अलग है। But the story starts very, very much further back. लेकिन ये कहानी जो है बहुत ही पीछे शुरू होती है मतलब बहुत ही पहले शुरू होती है। It starts with a quite strange event. और एक बहुत ही विचित्र घटना के साथ कहानी शुरू होती है। There was a big mountain. एक बहुत बड़ा पहाड़ था। And on the top of that mountain was a hollow boulder. Hollow? Boulder, stone. हाँ, और एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ की चोटी के ऊपर जो है एक खोखला सा ऐसा पत्थर था। At a certain point, the wind blew very strongly on that boulder, and the boulder became a sort of womb. और एक समय पर जो है हवा जो है बहुत तेजी से बहने लगी उस पत्थर पे पड़ी और वो जो है डगमगाने लगा। And something was born inside that boulder. और फिर जो है उस पत्थर के अंदर किसी चीज ने जो है वो जन्म लिया। And out of the boulder came a stone monkey. और उस फिर पत्थर के अंदर से जो है एक पत्थर का बंदर बाहर आया। A living stone monkey. और ये पत्थर का जो बंदर है वो जिंदा था उसमें जान थी। And he's the most famous character in this story. और वो इस कहानी का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ऐसा नायक है या चरित्र है पात्र है। And really the story is about his adventures and his spiritual transformation. और ये जो कहानी है उसी के जो है कारनामे है उनके ऊपर है और उसका जो धर्म के ऊपर आधारित परिवर्तन है उसके विषय में है। Now you can already tell something here. तो यहाँ पर पहले ही आप कुछ चीजें देख सकते हैं। You've got this rock. तो आपके पास ये पत्थर है। You've got the wind. और हवा है। So what do they mean? तो इसका क्या अर्थ होता है? The rock belongs to the earth. तो पत्थर का संबंध जो है वो पृथ्वी से होता है। The wind belongs to the sky, belongs to the heavens, if you like. और हवा का जो संबंध होता है वो आसमान से होता है और अगर आप चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वर्ग से होता है। So the monkey
is a combination of earth and sky, earth and heaven. तो ये जो बंदर है ये पृथ्वी के और आसमान के संयोग से बना है या पृथ्वी और स्वर्ग से संयोग से बना है Well, that's us. We're like that. और वो हम हैं, हम भी वैसे ही होते हैं. We have bodies that belong to the earth, तो हमारे पास शरीर है जो पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी धातु से. but we have minds that belong to something that is of the higher nature. लेकिन हमारे पास मन है जिसका स्वभाव जो है कुछ उच्चतम तरीके का है. So you can see the monkey is really us. और आप देख सकते हैं कि फिर ये बंदर वास्तव में जो है हम ही हैं. It's the ego, the self. और वो जो है अहम है, हमारा स्व है. Anyway, this young monkey is born talking and immediately can move. तो ये बंदर जो है बोलता हुआ ही पैदा हुआ था, मतलब पैदा होते ही बोल सकता था और तुरंत ही चल फिर भी सकता था. And he finds in the jungle other monkeys and he joins in their band. और वो जंगल में देखता है दूसरे बंदर हैं और वो उन दूसरे बंदरों के झुंड में शामिल हो जाता है. Doing all sorts of monkey things. और सारे बंदरे वाले चीज करने लगता है, बंदरों वाली. But one day the monkeys come to a wonderful stream. लेकिन एक दिन ये बंदर जो है बहुत ही सुंदर झरने के पास पहुंच जाता है. And they wonder, well, where has this stream come from? Such sweet water. और फिर वो पहुंचता है कि ये झरना कहाँ से आ रहा है, किसका पानी कितना मीठा है. So our monkey, the stone monkey, says, well, let's follow the stream up, go upstream and find where it comes from. तो हमारा ये जो पत्थर वाला बंदर है वो कहता है कि ये झरना जहाँ से आ रहा है वहां पे ऊपर की ओर हम जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है. But they come to a great cliff down which a waterfall is pouring that is feeding the stream. और जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ऐसे पहाड़ है और उस पहाड़ से जो है पानी की धाराएं जो है वो नीचे बह रही है. So the monkeys run up and down, not knowing what to do, how to go forward. और फिर बंदर जो है ऊपर नीचे उछल कूद करने लगते हैं. अब उनको समझ में नहीं आता है कि फिर अब आगे कैसे बढ़े. They don't want to go in the water. पानी में जाना नहीं चाहते. They're scared of the waterfall. और वो जो पानी की जलधारा है, वो जो दबदबा है, उससे वो डर रहे हैं. But at last the stone monkey says, I will go in. If I find the source of the water, you make me your king. और वो पत्थर वाला बंदर कहता है कि मैं अंदर चला जाऊंगा और ये पानी का उगम जो है मैंने अगर ढूंढ लिया तो फिर तुम सब मुझे अपना राजा बना देना. So you can see already he's quite bold, he's quite a leader, and he's fearless. देख सकते हैं कि पहले ही वो बहुत बहादुर है, वो पहल कर रहा है और नेतृत्व करने वाला जो है गुण उसमें है, नेता है वो. So he jumps in, he dives into the waterfall. तो वो कूद जाता है और वो जो धबधबा होता है उसमें वो छलांग लगा देता है. And he finds something very strange the other side of the waterfall when he jumps in. और जब वो अंदर कूदता है तो वो जो झरना होता है उसकी दूसरी ओर जो है वो एक बहुत विचित्र चीज देखता है. This is often depicted in Japanese and Chinese art. और चीनी और जापानी कला में अक्सर इसको चित्रित किया जाता है. This story is very well known in Japan, it's known in Korea, in Vietnam and so on. तो जापान, कोरिया, वियतनाम में ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है. And some of the leading artists over the centuries have drawn or made lithographs of this incident. और शताब्दियों में जो बहुत ही मतलब जाने माने ऐसे कलाकार हैं, उन्होंने इस कहानी के ऊपर बहुत सारे जो है वो चित्र बनाए हैं. So he crosses the iron bridge. तो वो एक लोहे का जो है पुल है उसको पार कर लेता है. And he finds a wonderful paradise. और वहां पे उसको एक बहुत ही सुंदर जन्नत मिलती है. A really beautiful place on the mountainside
which is completely secure. तो पहाड़ों के ऊपर बहुत ही सुंदर ऐसा वो स्थान होता है और हर तरह से सुरक्षित होता है। Everything they want is there. उनको जो भी चीज चाहिए होती है सभी चीजें वहां पे उपलब्ध होती हैं। There are some wild animals, but they soon manage to subdue them. और वहां पे कुछ जंगली जानवर भी है लेकिन वो ऐसे हैं कि जिनको बहुत ही जल्दी काबू किया जाता है। But this beautiful land where everything is just as it should be. और ऐसा बहुत ही रमणीय वो स्थान होता है और हर चीज जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी वहां पे वो होती है। And there the stone monkey is the king. और वहां पे वो पत्थर वाला जो बंदर होता है वो राजा होता है। We usually refer to him as the monkey king. और अक्सर उसको जो है मंकी किंग के नाम से जाना जाता है, बंदर राजा। This goes on for 400 years. और ये सिलसिला जो है 400 साल तक चलता है। Then a very close companion of the monkey kings dies. और फिर मंकी किंग के जो बहुत ही करीब का एक साथी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। They're in this perfect place. वो इस परिपूर्ण स्थान पर है। There's nothing bad there. उस स्थान पर कुछ भी बुरा ऐसा नहीं है। But still death comes. लेकिन फिर भी मृत्यु वहां पर प्रवेश करती है। And this has a huge effect on the monkey king. और इस बात का मंकी किंग के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। He loses all his happiness, he loses all his strength. वो अपना सारा सुख खो देता है, अपनी सारी ताकत खो देता है। Just sits with his head in his hands. अपना सर जो है हाथों में पकड़कर बैठ जाता है। This is going to happen to me. I'm going to die. और ये मेरे साथ भी होने वाला है, मैं भी मर जाऊंगा। It's a very important moment in a life, isn't it? और ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्षण होता है। We don't usually think about it. We don't usually recognize it properly. हम उसके विषय में अक्सर सोचते नहीं है या हम ठीक से उसके महत्व को देखते नहीं हैं। But if we really recognize we were going to die, we live very differently. लेकिन अगर हमें ये पूरे यकीन के साथ पता होता है कि हम मरने वाले हैं तो हम बहुत ही अलग तरह से अपना जीवन बिताते हैं। So the monkey king is completely depressed. तो मंकी किंग जो है पूरी तरह से निराश हो जाता है। His friends don't know what to do. उसके मित्रों को पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, अभी क्या किया जा सकता है। And in the end, they say to him, "Look, you are our king. We rely on you." अंत में सब उनको कहते हैं कि देखो आप हमारे राजा हो और हम सब जो है आपके ऊपर निर्भर हैं। You need to solve this problem. आपको इस समस्या को हल करना पड़ेगा। So he agrees. I must find the solution to death. तो वो सहमत हो जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ मैंने मृत्यु का इलाज जो है या समाधान जो है वो खोजना चाहिए। So he makes a raft and he goes down the stream and out into the ocean. तो वो फिर एक नौका बनाते हैं और फिर वो झरने से जो है वो होते हुए समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। For many years he just journeys. और बहुत साल तक बस वो सफर करते रहते हैं। Asking people, how do I get rid of death? और लोगों से पूछते रहते हैं कि मैं मृत्यु से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। Nobody knows the answer. किसी को भी उत्तर पता नहीं होता है। But one day he meets a woodcutter. लेकिन एक दिन एक लकड़हारे से उनकी मुलाकात होती है। He asks him, how do I get rid of death? और वो उनको पूछता है कि मैं मृत्यु से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। And the woodcutter says, I don't know, but if you go through the jungle there, you'll come to a cave. वो लकड़हारा कहता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर आप जंगल से होते हुए उधर जाएंगे तो वहां पर आपको एक गुफा मिलेगी। And there you'll find a Taoist sage. और वहां पे एक दाओ परंपरा के आपको संत मिलेंगे। Taoism is one of the great traditions of China. It's an indigenous tradition.
तो दाओ जो है वो चीन की एक बहुत ही प्रमुख ऐसी परंपरा है और बहुत ही आरंभिक उसी भूमि से उत्पन्न हुई वो परंपरा है. In China, there are three main religious traditions, or philosophical traditions, maybe better. तो चीन में 3 प्रमुख ऐसी दार्शनिक परंपराएं हैं. There's Confucianism, which is mainly about the ruling of the state and of morality. पहला जो है वो कन्फ्यूशियन परंपरा है जिसका ताल्लुक जो है वो राज्य का राजकारभार कैसे चलाना चाहिए, शासन व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके नैतिक मूल्यों के विषय में है. And then there's Buddhism, which came into China from the early years of the Common Era. और फिर जो है आरंभिक जो साल है वहां पर जो बौद्ध धर्म जो है चीन में गया तब. And there's Taoism, which is the third. तो दूसरा बौद्ध धर्म है और तीसरा है दाओ परंपरा. And I suppose the best analogy we can have is with the yoga traditions of India. और इसका अगर मिलता जुलता अगर हमको उदाहरण देखना है तो फिर हम भारत की जो योग परंपरा है उसको देख सकते हैं. The main goal of Taoism is the gaining of immortality and the acquiring of psychic powers. तो दाओ परंपरा का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि आप अमरत्व प्राप्त करें. And of course, those of us who do Qigong know that there's a Taoist influence in Qigong. और थोड़ी सी जादुई ताकतें भी प्राप्त करें. और आप में से जो लोग चीकुंग करते हैं, हम लोग जो जानते हैं कि ये जो है परंपरा वहीं से आती है. Although you can practice it simply as a Buddhist. लेकिन फिर भी आप जो है बौद्ध के रूप में उसका सराव कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं. Or as nothing. अ, Or without religion, yeah. या मतलब बिना परंपरा के या बिना धर्म के भी आप उसका सराव कर सकते हैं. Anyway, the woodcutter says there's a Taoist teacher there, a Taoist immortal, somebody who's attained immortality there in that cave. Oh, Mokshasara has been turned to stone. Mokshasara? Electricity went out, Subhuti. I am trying to change connection. Oh dear. Technology, whatever you do, something happens. Yes. I can use mobile. Maybe Neha can again make me co-host. Nahi, no. Ah. Yes. Okay. Yes. Good. So yes, he finds the woodcutter tells him that a Taoist sage who is an immortal lives in the cave. और फिर ये लकड़हारा उनको बताता है कि वहां पे जो है एक दाव परंपरा के संत रहते हैं जो कि अमर व्यक्ति हैं. He's already attained the goal of Taoism. और दाव परंपरा का जो लक्ष्य है उन्होंने पहले ही जो है वो हासिल कर लिया है. The monkey runs to meet him. और ये जो बंदर है वो भागा भागा जाता है उनसे मिलने के लिए. And when he gets to the cave, he finds the door is open. और जब वो गुफा तक पहुंचता है तो वो देखता है कि गुफा का दरवाजा जो है वो खुला है. And it seems that the immortal, the sage, had been waiting for him. और फिर ऐसा लगता है कि ये जो अमर संत वहां पे रह रहे थे वो गुफा में, वो उन्हीं की राह देख रहे थे.
And he teaches him a great deal. और वो उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। He teaches him how to transform himself into 74 different shapes. और वो उनको सिखाते हैं कि वो अपने आप को 74 अलग-अलग मतलब रूपों में कैसे परिवर्तित करें। And eventually he teaches him how to become immortal. और अंत में वो उनको ये सिखाते हैं कि अमर कैसे बनना चाहिए या कैसे बन सकते हैं। So he's not going to die. फिर उसकी अभी मृत्यु नहीं होने वाली उनकी। And he's got all these wonderful powers. He can fly through the air and so on. और अभी उनके पास जो है बहुत ही अद्भुत ऐसे मतलब ताकत आ गई है, वो हवा में उड़ सकते हैं और बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। But then he just starts playing tricks. लेकिन फिर अब जो है वो कुछ हरकतें करने लगते हैं उटपटांग। He just shows off. He's got all these powers. He shows off to the other disciples how good his powers are. और अब उनके पास ये सारी ताकतें हैं, तो वो दूसरे शिष्यों को जो है वो बस ऐसे दिखाने लगते हैं कि उनके पास कितनी बढ़िया-बढ़िया ताकतें हैं। So the teacher is very angry with him. तो उनके जो गुरु है वो फिर बहुत नाराज हो जाते हैं उनसे। He says that you've shown that you've got these powers, और उनसे कहते हैं कि तुमने अभी ये दिखाया है कि तुम्हारे पास ये सारे ताकतें हैं, but you're just using them for trickery. लेकिन तुम जो है बस मतलब लोगों को धोखा देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। That will lead to trouble for you, and it'll lead to trouble for me. और इसके कारण जो है वो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी और मेरे ऊपर भी मुसीबत आएगी। You have to leave. तो तुम्हें यहाँ से चले जाना पड़ेगा। And never tell anybody where you learnt these powers from. और किसी को भी ये मत बताना कि तुमने ये सारे जो चमत्कार करना कहाँ से सीखा, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया। So it's very interesting. This story is basically a Buddhist story. ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि ये जो कहानी है ये मूलतः बौद्ध कहानी है। So it's telling us that Taoism can give you great power, तो ये कहानी हमें ये बताती है कि दाओ परंपरा जो है वो आपको बहुत ऐसी ताकतें, शक्तियां दे सकती है, but it has no morality. लेकिन उसमें कोई नैतिकता नहीं है। It doesn't teach him a moral life. क्योंकि वो ताकतें उसको जो है या परंपरा जो है उसको नैतिक जीवन नहीं सिखाती है। So the story goes on. I'm not going to be able to tell you very much, but I'll give you a broad outline. तो कहानी आगे बढ़ती है, मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो रूपरेखा है मैं आपको बताऊंगा। First of all, as soon as he's left the teacher, he goes looking for some weapons. तो सबसे पहले जब वो चले जाते हैं तो वो जो गुरु है वो कुछ हथियार ढूंढना शुरू करते हैं। He dives into the depths of the ocean because now he's got the power to live underwater. Uh-oh. Mokshasara. Subhuti, who starts looking for weapons? Huh? Who starts looking for weapon? Teacher or No, the monkey. तो जब मंकी किंग वहां से चले जाते तो सबसे पहले वो हथियार ढूंढना शुरू करते हैं। Ah, you're back, Mokshasara, in your proper form. Very good. The lights come. Yeah. Yes. So he dives into the depths of the ocean and he goes to the Dragon King, the Naga King. और फिर वो जो है समुद्र में गहरे में छलांग लगा देते हैं और वो जो नाग राजा है उसके पास वो जाते हैं। And he bullies the Naga King, basically. और फिर वो जो है नाग राजा के ऊपर जो है वो जोर जबरदस्ती करने लगते, दादागिरी करने लगते हैं। He's got all these powers, but he's just a big bully, a big ego.
तो अब उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो बहुत अहंकार भी है और बस वो दूसरों के ऊपर जो है वो दादागिरी कर रहे हैं। And he tells the Dragon King that he must give him his best weapons, otherwise he'll cause a lot of trouble. और वो जो नागराज है उसको वो कहते हैं कि उसके पास जो सबसे भारी हथियार है, सबसे अच्छा हथियार है, उसको वो दे दे, नहीं तो वो उनके लिए और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करेगा। But he's not satisfied with anything that he's shown. लेकिन वो उनको जो-जो हथियार दिखाते हैं नागराजा, उससे किसी भी हथियार से उनकी कोई संतुष्टि नहीं होती है। But eventually he's just shown a lump of metal. लेकिन अंत में वो जो है उनको एक ऐसे लोहे का कुछ टुकड़ा ऐसे दिखाते हैं। And this is a magic lump of metal. लेकिन ये जो टुकड़ा होता है वो जादुई होता है, धातु का। It becomes whatever you want it to be. और आप उसका जो भी बनाना चाहते हैं वो बन जाता है। So he turns it into a big club. और फिर वो जो है उसका एक बड़ा डंडा जैसे ऐसे कुछ बनाता है। And then he turns it into a little needle and he keeps it behind his ear. और फिर वो अपने वो बड़े से डंडे को फिर छोटी सी सुई में बदल देता है और फिर अपने कान के पीछे छुपा लेता है। So he's got a weapon, a magic weapon that is always there available to him. और अब उसके पास जो है एक जादुई हथियार है और ऐसा हथियार जो उसको हमेशा ही उपलब्ध रहता है। So he goes on to land and he's a bit tired from his labors. और अब वो जमीन की ओर लौट कर आता है और उसने अभी इतनी जो मेहनत की है उससे वो थका हुआ है। So he goes to sleep. और इसलिए वो सोने के लिए चला जाता है। Suddenly he's woken up because two demons have seized hold of him. और अचानक उनको जो है वो नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि दो शैतानों ने जो है उनको पकड़ के रखा हुआ है। He asks them, "What are you doing?" और फिर वो उनको पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? And they say, "Well, you are now in the land of the dead, and we're going to take you before Yama, the king of the dead." और वो जो शैतान है उनको बताते हैं कि अब तुम जो है मृत्यु की भूमि में हो और हम तुम्हें यम के सामने लेकर जाने वाले हैं जो कि मृत्यु का देवता है। He says, "You can't do that. I'm an immortal." तो वो कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो अमर हूँ। But they say, "Well, if your name is in the book of death, then you're dead." तो वो कहते कि नहीं, अगर वो मृत्यु वाली किताब में तुम्हारा नाम है तो इसका मतलब है कि तुम मरे हुए हो, अभी मर गए हो। So he says, "Okay, show me the book of the book of the dead people." तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, फिर मुझे वो मरे हुए लोगों के नाम वाली किताब दिखाओ। And the clerk shows him his name. और फिर वो जो दफ्तर का वो काम करने वाला व्यक्ति होता है, कर्मचारी, वो उसको उसका नाम बताता है। So he just crosses it out. और Monkey just crosses his name out. और वो ऐसा करता है कि अपना नाम देखता है और वो किताब में से अपना नाम जो है मिटा देता है। Oh, they're all horrified. You can't do that. और If वो your सब name is there, it's got to die. You've got to die. और वो Yeah? सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा जो है वहां पे नाम है और इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। So he takes the needle out from behind his ear, turns it into a big club, and fights his way out of the city of the dead. और फिर वो अपने कान के पीछे की सुई निकाल देते हैं, वापस उसको वो बड़े हथियार में, उनके डंडे में परिवर्तित करते हैं। वहां पे वो लड़ाई करते हैं उन सब से और वो मृत्यु का जो राज्य होता है उसमें से बाहर निकलने का अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। So very bold and very cheeky. तो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, हिम्मत वाला और शैतान भी ऐसा वो होता है, मंकी किंग। Well, the king of the dead, Yama, and the dragon king go to the jade king in the celestial realm. तो ये जो यम होता है और वो जो नागराज या वो जो ड्रैगन किंग होता है, ये दोनों फिर जो है स्वर्ग के जो देवता हैं जेड किंग, उनके पास जाते हैं। He's called the Jade Emperor. He's basically the king of the gods.
और वो जो है उनको जेड सम्राट ऐसे कहा जाता है और देवों के वो देव है देखा जाए तो। And you can immediately see he's a metaphor for the Chinese emperor. और आप देख सकते हैं कि मतलब चीन के सम्राट के लिए ही वो रूपक इस्तेमाल किया गया है। And Yama and the Dragon King complain to the emperor. तो अब ये जो यम है और ये जो नागराज या ड्रैगन किंग है वो उस सम्राट के पास इनकी शिकायत करते हैं मंकी किंग। There's this monkey who's just won't die and who robs us. और ये बंदर है जो मरने से इनकार कर रहा है और हमारी चीजें जो है वो चुरा रहा है। And the emperor says, don't worry, the laws of our empire are clear. We will sort this out. He will be killed. वो जेठ राजा कहता है कि चिंता मत करो, हमारे जो कानून है वो बहुत ही स्पष्ट हैं, हम इसको समस्या को हल कर देंगे और हम उसकी हत्या कर देंगे, उसको मार डालेंगे। At that point, Monkey arrives at the gates of heaven and just fights his way in. और उसी समय ये बंदर जो है स्वर्ग के जो दरवाजे हैं वहां पर पहुंच जाता है और अंदर जाने का अपना रास्ता ढूंढ लेता है। The emperor sends all his heavenly armies to defeat him, but they can't defeat him. राजा जो है अपने स्वर्ग की सारी सेना भेज देता है उसको हराने के लिए, लेकिन वो उसको हरा नहीं पाते। So one of the advisors to the king says, well, if you can't beat him, find a way to bring him in, but without power. तो एक फिर राजा का जो सलाहकार रहता है वो उसको ऐसे सलाह देता है कि अगर आप उसको हरा नहीं सकते हैं तो फिर ऐसा कोई तरीका ढूंढिए कि आप उसको अंदर लेकर आए लेकिन बिना ताकत का इस्तेमाल किए हुए। So he's given a post, he's given an office. तो फिर राजा जो है वो उनको एक पद दे देता है, एक दफ्तर दे देता है। He's made the commander of the horses. Horses, Ashva. तो फिर वो जो है घोड़ों का जो है उनको सेना नायक बना दिया जाता है। So he's, I'm the protector, I'm the lord of the horses. तो फिर वो सोचता है कि अब तो मैं ये जो घोड़े हैं या अश्व हैं इनका संरक्षक हूँ। But he doesn't realize something. लेकिन उसको एक बात का एहसास नहीं होता है, पता नहीं चलती। Now you know this from your own politics. आपके अपनी राजनीति में से आपको ये बात मालूम है। There's some difficult community, you have to find some way of dealing with them. तो कोई मुश्किल ऐसे लोग होते हैं, समूह होता है और आपको तरीका ढूंढना पड़ता है कि किस तरह से इन लोगों को काबू किया जाए। You can't defeat them, you can't beat them. आप उनको हरा नहीं सकते, आप उनको मार नहीं सकते। But you don't want to let them have real power. लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि उनको जो है असली ताकत ना मिले। So you give them some minor post, yeah? और फिर आप ऐसा कर देते हैं कि उनको छोटा मोटा कोई पद दे देते हैं। It's traditional, isn't it? It happens in Britain too. You know, you make in Britain they put somebody in the House of Lords. They promote him to the House of the Lords, so it has no real power. Yeah. और ये बात बहुत ही आम है, ब्रिटेन में भी ऐसा होता है। अगर किसी को इस तरह से अपने में शामिल करना है तो वो उस व्यक्ति का जो है पद बढ़ा के उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डाल देते हैं और वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कोई भी ताकतें नहीं होती, अधिकार नहीं होते उनके पास। Often in India the presidency is used like that. और अक्सर भारत में जो है वो राष्ट्रपति का जो कार्यालय उस तरह से इस्तेमाल होता है। But anyway, he's given this very lowly post, but he doesn't realize. तो उसको एक बहुत ही छोटा सा पद दिया जाता है मंकी किंग को, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आता। Then he hears that there's a big feast being made by the empress. और फिर वो एक बात ऐसे सुनता है कि जो रानी है वो एक बहुत बड़ी दावत देने वाली है। Where's my invitation? और फिर सोचता है कि मेरा न्योता कहाँ पे है?
I'm in charge of the horses. That's I've got some status. तो मैं तो अश्वपाल हूँ और मेरा भी कोई पद है, प्रतिष्ठा है। No, you haven't. It's a very lowly post. It's too low to come to that feast. तो नहीं, तुम्हारा कोई न्योता नहीं है, तुम्हारा पद जो है बहुत ही छोटा है और इतने छोटे पद के लोग उस दावत में नहीं आ सकते। A monkey, of course, is very, very annoyed. और बंदर को जो है सुनकर बहुत बहुत गुस्सा आ जाता है। So he thinks to himself, well, I will go to the feast. और वो खुद से ही सोचता है मैं तो दावत में जरूर जाऊंगा। And he tricks all the servants who are setting up the feast into going somewhere else. और वो ऐसे कुछ चालबाजी करता है कि वो जो सारे नौकर होते हैं जो दावत का नियोजन करने में लगे हुए होते हैं उनको वो कहीं और भेज देता है। And he just goes in and he eats everything because he's got a magnificent appetite. और वो अंदर चला जाता है और जो कुछ भी दावत के लिए बना होता है वो सब कुछ वो खा लेता है क्योंकि वो बहुत मतलब चीजें खा सकता है। So at this point, the emperor decides, well, he's just got to be destroyed. और फिर वो राजा जो होता है उसको ऐसा लगता है कि इसको जो है खत्म करना ही चाहिए। But however many soldiers he sends, he can't defeat him. लेकिन कितने ही सिपाही राजा उसके और क्यों नहीं भेजता है, वो उसको हरा नहीं पाता है। And so, yes, the monkey is the symbol of that in us that cannot be controlled. और ये बंदर जो है उस बात का प्रतीक है कि हमारे अंदर की वो बात जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। This ego that wants power, that wants dominance. Huh? तो ये जो है अहम होता है, हमारी ताकत होती है, हमारे दूसरे के ऊपर जो है प्रभुत्व रखने की या प्राबल्य रखने की इच्छा होती है। At this point, the Buddha begins to be interested in monkey. और इस समय जो है बुद्ध को बंदर में दिलचस्पी आने लगती है। And he calls monkey to him. और वो बंदर को अपने पास बुलाते हैं। And he says to monkey, I will let you go if you can stand on the palm of my hand and jump off. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम जो है मेरे हथेली के ऊपर खड़े रह पाए और वहां से छलांग लगा पाए, कूद पाए। Monkey says, easy. तो बंदर कहता है ये तो आसान है। And he gets on the Buddha's hand. और वो जो है बुद्ध के हथेली के ऊपर चला जाता है। He's got these magic powers, so he just launches himself into the air and goes what he thinks are thousands of kilometers. और उसके पास जो है जादुई शक्ति होती है, इसलिए वो जो है वो छलांग भरता है और कई जो मतलब सैकड़ों हजारों मील की जो है वो छलांग लगाता है। And he goes until he sees 5 great pillars, mountain pillars. और वो छलांग लगाते हुए वहां तक चला जाता है जहां तक वो 5 बड़े-बड़े ऐसे खंबे नहीं देख लेता। And he takes his tail, dips it in ink and writes, monkey was here on one of the pillars. और फिर वो खंबे देखता है तो अपनी पूंछ को जो है वो शाही में डुबोता है और अपनी पूंछ से उस खंबे पे लिखता है कि बंदर जो है यहाँ पे आया था। And then he goes back to the Buddha. और फिर वो वापस बुद्ध की ओर चले जाते हैं। So there you are. I've jumped off your hand and now I am free. और वो कहते हैं कि मैंने आपके हाथ से छलांग लगा दी थी और अब मैं आजाद हूँ। But the Buddha says, look, you're still on the palm of my hand. You never left the palm of my hand. लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम तो अभी भी मेरे हाथ पे हो और तुम कभी भी मेरे हाथ से छलांग लगा के कहीं नहीं गए। Yes, no. I went to the ends of the world and I wrote, monkey was here. और वो कहते हैं नहीं, मैं तो दुनिया के अंत तक चला गया और वहां पे मैं लिख के भी आया हूँ कि बंदर यहाँ आया था। So the Buddha says, look at my fingers.
तो बुद्ध कहते हैं कि देखो मेरी उंगली की तरफ देखो, Those were the 5 pillars you saw. और ये जो मेरी 5 उंगलियां हैं, यही वो 5 खंबे थे जो तुमने देखे। Go and look, see what you can see. और जाओ और देखो जो तुम देख सकते हो। And he sees written here, monkey was here. और फिर वो देखते हैं कि उनके हथेली के उंगली के वहीं नीचे लिखा होता है कि बंदर यहाँ पे आया था। What does this mean? तो फिर इसका क्या मतलब है? I'm not going to tell you. तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, But its meaning is very deep indeed. लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत ही गहरा है। And maybe you can get some clue as to what it means from the story of Angulimala. और शायद से आपको थोड़ा बहुत इशारा मिल सकता है कि इसका मतलब क्या है अंगुलीमाल की कहानी से। You remember Angulimala was chasing the Buddha to get one of his fingers. तो आपको याद होगा कि अंगुलीमाल जो है वो बुद्ध का पीछा कर रहा था ताकि वो बुद्ध की एक उंगली काट सके। But the Buddha just stayed still. लेकिन बुद्ध जो है वो जैसे कि वैसे स्तब्ध खड़े रहे। But the harder that Angulimala ran, well, the Buddha just stayed the same distance in front of him. तो अंगुलीमाल जो है बहुत तेज उनके पीछे बढ़ रहा था, लेकिन बुद्ध और उसके बीच की जो दूरी है वो जितनी थी उतनी ही रहती थी। So Angulimala says, "Stop, stop." और फिर अंगुलीमाल जो है वो चिल्लाता है, रुक जाओ, रुक जाओ। And the Buddha says, "I am stopped. You stop." तो बुद्ध कहते हैं मैं तो रुका हुआ ही हूँ, तुम रुक जाओ। So I'm going to leave you to reflect on that. तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ कि आप इसके ऊपर चिंतन करें। Because it's not proper to try to give you all the answers to the story. क्योंकि कहानी के जो है सारे ही जवाब आपको दे दिए जाए, ये उचित नहीं होगा। You must find out the meaning for yourself. तो अर्थ जो है आपको अपने लिए खुद ही खोजना चाहिए। Monkey ran thousands of kilometers, but he never left the Buddha's palm. तो बंदर जो है हजारों सैकड़ों मील जो है वो दौड़ा था, लेकिन वो कभी भी बुद्ध की हथेली से बाहर नहीं गया था। If you can work that out, you'll be enlightened. तो अगर आप इस बात को समझ पाए तो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। Okay, but the Buddha, because a monkey couldn't escape, buries him under a huge mountain inside an iron box. और क्योंकि जो मंकी किंग है वो भाग नहीं पाया था, और तो बुद्ध क्या करते हैं, बहुत बड़े पहाड़ के नीचे एक लोहे के बक्से में उसको कैद करके रख लेते हैं। Now, the Buddha has become very worried about the state of things in China. और बुद्ध जो है चीन में जो भी शासन व्यवस्था चल रही है उसके विषय में चिंतित होते हैं। He's worried about the state of things, yeah? और जो चीजों की मतलब परिस्थिति होती है उसके विषय में वो चिंतित होते हैं। So much injustice, so much evil, so much immorality. बहुत अन्याय है, अत्याचार है, अनैतिकता है। And even though there's Buddhism there, it's not the true Buddhism. और भले ही वहां पर बौद्ध धर्म है, वो मतलब सच्चा या शुद्ध ऐसा बौद्ध धर्म नहीं है। So he sends the Bodhisattva Kuan Yin. और इसीलिए फिर वो वहां पे बोधिसत्व क्वेन यिन को भेजते हैं। Many of you will be familiar with the Bodhisattva Avalokiteshvara from the Indian Mahayana tradition. तो भारत की जो महायान परंपरा है उसमें जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है उनको आप सब जानते होंगे। Well, when the Avalokiteshvara went to China, something very interesting happened. जब अवलोकितेश्वर चीन पहुंचे तो बहुत ही दिलचस्प ऐसी बात हुई। Avalokiteshvara changed into a woman. अवलोकितेश्वर जो है वो स्त्री में परिवर्तित हो गए। The Chinese think of Avalokiteshvara in the form of a woman.
तो चीनी लोग जो है अवलोकितेश्वर की कल्पना जो है वो स्त्री रूप में करते हैं that is of Kuan Yin. और वही कुआन यिन है. Now, you know that the cameras that are made in Japan, Canon और cameras, आपको जापान में बनने वाले जो कैमरा है वो पता होंगे, कैनन उनका नाम हुआ करता था. very famous, very good cameras. वो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छे कैमरा होते हैं. Well, Canon is the Japanese way of saying Kuan Yin. और कैनन जो है वो जापानी तरीका है कुआन यिन कहने का. Anyway, so if you have a Canon camera, you've actually got Avalokiteshvara camera. और अगर आपके पास कैनन का कैमरा है इसका मतलब आपके पास अवलोकितेश्वर कैमरा है. Anyway, the Buddha sends Kuan Yin to China to try to restore the people to morality. तो बुद्ध जो है कुआन यिन को चीन भेजते हैं ताकि वो वहां पर फिर से नैतिकता जो है वो स्थापित कर सके. And the way to do that is to find a monk who can go to India to get the true scriptures. और ऐसा करने का तरीका ये हो सकता है कि एक ऐसे भिक्षु की तलाश की जाए जो भारत जा सके और जो वास्तविक धर्म ग्रंथ है वो लेकर आ सके. And Kuan Yin looks at all the possible monks that she could send. और फिर कुआन यिन जो है सभी भिक्षुओं को देखती है और देखती है कि वो किसको भेज सकती है. And she finds this monk Tripitaka. और वो जो है उसको ये भिक्षु मिलता है त्रिपिटका. And Tripitaka is very, very devoted. और त्रिपिटक जो है वो बहुत ही ऐसे समर्पित भिक्षु होते हैं. He will do whatever the Buddha or Kuan Yin ask him to do. बुद्ध या कुआन यिन जो भी उनसे करने के लिए कहते हैं वो करने के लिए तैयार होते हैं. It's strange. At the same time, he's rather timid. He's not very courageous. और ये बात थोड़ी सी विचित्र है कि ऐसा होते हुए भी वो बहुत थोड़े से ऐसे डरपोक किस्म के होते हैं. बहुत ज्यादा वो बहादुर ऐसे नहीं होते. And on the journey to India, we find he's often breaking down in tears and doesn't know how he's going to go on. और हम देख सकते हैं कि भारत का उनका जो सफर करने के लिए वो निकलते हैं तो कई बार रास्ते में बैठ के वो रोते रहते हैं और उनको मालूम नहीं रहता है कि वो कैसे पहुंचेंगे, आगे कैसे जाना है. So you can see he's not Shuan Sung at all. और आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी संग नहीं है. He's you and me. वो आप और मैं है. He's an ordinary person. वो एक बहुत ही सर्वसामान्य ऐसे व्यक्ति है. So he does what Kuan Yin tells him to do. तो कुआन यिन जो उनको करने के लिए कहती है वो करते हैं. He sets out for India, sets out for Gridrakuta. और वो भारत जाने के लिए निकलते हैं, गृद्धकुट पर्वत जाने के लिए निकलते हैं. You know, near Rajgir in Bihar now. तो राजगीर में बिहार में है अभी वो गृद्धकुट पर्वत. And it's there that the Buddha is living with the Tripitaka, with the texts. Yeah. वहां पर जो है बुद्ध त्रिपिटक के साथ रहते हैं, मतलब सुत्तों में. But to begin with, Tripitaka just meets too many difficulties. He can't go on. लेकिन शुरुआत में त्रिपिटक जब सफर कर रहा होता है तो बहुत उसके सामने मुश्किलें आती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है. So Kuan Yin finds for him 4 disciples. तो कुआन यिन जो है उसके लिए 4 शिष्य ढूंढती है. They're all really bad boys. और ये चारों ही शिष्य जो है वो बहुत ही नटखट शैतान ऐसे बच्चे होते हैं. Monkey is one of them, and just like Monkey, they've all done something really bad. और ये जो मंकी किंग है उसमें से एक होता है और मंकी किंग की तरह ही ये बाकी के भी शिष्यों ने कुछ बहुत ही बुरी शैतानी की हुई होती है. And in fact, some of them have been condemned to death because of what they've done. और उनमें से किसी किसी को तो मौत की सजा मिली हुई है जो भी उन्होंने कारनामे किए उसके लिए. But Kuan Yin says to them, if you accompany Tripitaka as his disciples, you can be free.
लेकिन कुआन इन उनको बताती है कि अगर तुम त्रिपिटक के साथ जाते हो उनके शिष्य बनकर, तो फिर तुम आजाद हो जाओगे। And if you protect him and serve him, you can be free. और अगर आप उनका संरक्षण करते हो, मदद करते हो, तो फिर आपको आजादी मिल जाएगी। So the first one is called piggy. तो सबसे पहला जो होता है वो पिगी होता है। Like a pig. वो जो है एक सुअर के जैसा होता है। In English, we translate it as piggy. और अंग्रेजी में हमने उसको पिगी बोला है। In English, that's what we call somebody who's very greedy. लेकिन अंग्रेजी में हम पिगी ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत लोभी होता है, लालची होता है। We say, you're piggy, you're piggy. और हम उसको ऐसा बोलते हैं कि तुम पिगी हो, मतलब लालची हो। And piggy is, in fact, he's very, very greedy. और ये जो पिगी है कहानी का, वो वास्तव में बहुत लालची है। He got into trouble because he'd been very greedy. और वो मुसीबत में इसीलिए पड़ गया था क्योंकि वो बहुत लोभी था अपने लोभ के कारण। But he's quite strong at the same time. लेकिन उसी वक्त वो काफी जो है वो ताकतवर भी है। The second one, his name is Sandy. और दूसरा जो है उसका नाम है सैंडी। Because he lived at the bottom of the water where all the sand was. Yeah. क्योंकि वो पानी के तह में रहता था जहाँ पे पूरी रेत ही रेत होती थी। He's very good person, very hardworking and dependable, but a bit stupid. तो वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत कठिन परिश्रम करने वाला, लेकिन वो थोड़ा सा मूर्ख रहता है, उतना होशियार नहीं रहता। And there's a horse. और एक घोड़ा है। And there's Monkey King. और फिर मंकी किंग भी है। So you've got these four. तो ये चार शिष्य हैं। There's Piggy, who's very greedy. पिगी जो बहुत ही लालची है। There's Sandy, who's very stupid. तो सैंडी है जो बहुत बेवकूफ है। And there's Monkey King, who's very, very aggressive. और मंकी किंग है जो बहुत बहुत क्रोधी है, मतलब गुस्सैल है। Of course, the horse is there, but the horse has no real character in the story. निश्चित ही घोड़ा भी वहां पे है, लेकिन उस घोड़े का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ये नहीं है, भूमिका नहीं है कहानी में। So what have you got? तो फिर आपके पास क्या है? Greed, Piggy. तो लोभ है, पिगी। Hatred, Monkey King. द्वेष है, मंकी किंग। And ignorance, Moha, Sandy. और अविद्या है, मोह है, सैंडी। In other words, these are parts of Tripitaka, aspects of Tripitaka. दूसरे शब्दों में ये जो है त्रिपिटक के ही हिस्से हैं। All these emotions, all these instincts are within us. ये सारी भावनाएं, ये सारी अंतःप्रेरणाएं हमारे अंदर होती है। All of them have to go on the journey to the west with us. और उन सभी को हमारे साथ जो है पश्चिम के सफर पर जाना पड़ता है। But all of them have to be transformed. लेकिन सभी को जो है वो परिवर्तित होने की आवश्यकता होती है। So the story is a story of transformation. ये कहानी जो है वो परिवर्तन की कहानी है। So the journey goes on. तो वो सफर आगे बढ़ता है। It's very, very long. The story itself is very long. I've read it, but it's a huge book. ये बहुत लंबा सफर है, ये कहानी ही बहुत बड़ी है, मैंने पढ़ी है, बहुत बड़ी किताब है। They have difficulty after difficulty. In fact, they have 81 major difficulties. तो मुसीबतों के ऊपर मुसीबतें उनके ऊपर टूटती है और 81 बड़ी मुसीबतें उनके ऊपर आती है। And every time Tripitaka just becomes despairing. He can't go on. He doesn't know what to do. और हर बार जो है त्रिपिटक जो है वो निराश हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। But the disciples, Monkey King and the others,
they all deal with the problem. लेकिन उसके जो शिष्य रहते हैं ये मंकी किंग और दूसरे वो जो है उस समस्या से फिर लड़ते हैं. So their natures are gradually brought into the spiritual quest. तो उनका जो भी स्वभाव है उस स्वभाव को अंत में आध्यात्मिक सफर की ओर लाया जाता है. Even the worst parts of us can be brought to serve the Dhamma. तो हमारा जो बुरे से बुरा भाग होता है, बुरा से बुरा हिस्सा होता है, हम उसको भी जो है धम्म की सेवा में लगा सकते हैं. Our greed can become, well, longing for the Dhamma. तो हमारा जो लोभ है वो धम्म के प्रति का लोभ बन सकता है. Our hatred can be turned into the drive for truth. और हमारा जो द्वेष है वो सत्य की तरफ जो है हमारी लालसा बन सकता है. You can say that hatred is directed towards ignorance, not towards ignorant people. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने द्वेष को जो है अविद्या के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, अज्ञानी लोगों के खिलाफ नहीं. And of course, well, the ignorance itself has to be educated. और निश्चित ही जो अज्ञान है या अविद्या है उसको जो है शिक्षा की आवश्यकता होती है, ज्ञान में इसको परिवर्तित किया जा सकता है. So they come to monsters, many different kinds of monsters. तो बहुत सारे शैतानों से और अलग-अलग प्रकार के शैतानों से उनका सामना होता है. Unpassable rivers. और ऐसी नदियां जिनको पार करना मुश्किल होता है. Mountains on fire. और ऐसे पर्वत जो आग से भभक रहे हैं. But whatever difficulties they come to, they find a way through. लेकिन जो भी मुसीबत उनके सामने आती है वो उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं. And gradually they become friends. और धीरे-धीरे उन सब की आपस में दोस्ती हो जाती है. Gradually these egoistic, selfish people, beings become friends. और धीरे-धीरे ये जो अहम से भरे अहंकारी स्वार्थी जो लोग होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं. And monkey is very much the leader. मंकी जो है उनका नायक होता है, नेता होता है. But as the story goes on, his nature changes. लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका स्वभाव भी बदलता है. They reach India and go to Gridrakuta. वो भारत पहुंचते हैं, गृद्धकुट पर्वत जाते हैं. And they receive the Tripitaka from the Buddha. और बुद्ध से वो त्रिपिटक हासिल करते हैं. And they take it back to China. और वो वापस उसको चीन लेकर आते हैं. And then they come back to Gridrakuta magically. They just come straight back. और वो सब जो है जादू से सीधे गृद्धकुट वापस आ जाते हैं. And there Tripitaka gains enlightenment. और वहां पे ये जो त्रिपिटक भिक्षु है वो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं. What about monkey? What happens to him? लेकिन बंदर का क्या, उसका क्या होता है? He gains enlightenment. उसको भी बुद्धत्व प्राप्त होता है. A monkey too gains enlightenment. तो ये जो मंकी है वो भी बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है बंदर. And that's the end of the story. और यहाँ पे जो है कहानी खत्म हो जाती है. So it's a very strange and wonderful story. Yeah. बहुत ही विचित्र और अद्भुत ऐसी ये कहानी है. Very entertaining, very funny. Yeah. बहुत मनोरंजक और मजेदार ऐसी कहानी है. As I say, at times quite subversive, overturning the social order. Yeah. और जैसे मैंने कहा कि परिस्थिति बहुत ही कठिन है और सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता है. But it's essentially a story about everybody. लेकिन ये जो है कहानी जो है वो सभी की कहानी है. It's about the way in which we, even though we are so egoistic, have so much greed and hatred and so forth, we can be transformed.
तो ये इस विषय में है कि हम जैसे लोग जिसमें बहुत सारा जो है लोभ, द्वेष और मोह है, वो भी जो है वो परिवर्तित हो सकते हैं। And we're changed by, well, following the path. और मार्ग का अनुसरण करके हमारे अंदर परिवर्तन होता है। Going on the journey to the West. और पश्चिम के सफर पर जाने से हमारा परिवर्तन होता है। Not to England, but to the imaginative West, yeah? तो इंग्लैंड में नहीं, लेकिन जो काल्पनिक ऐसा पश्चिम है वहां पर। Here in England too, we need to go on the journey to the West. तो यहाँ पर इंग्लैंड में भी हमें जो है पश्चिम की ओर यात्रा करने की आवश्यकता है। But that doesn't mean to America. इसका मतलब ये नहीं कि हमें अमेरिका जाने की आवश्यकता है। The journey to the West is not in ordinary space. तो ये जो पश्चिम की यात्रा है, ये हमारा जो सर्वसाधारण मतलब स्थान है, वहाँ की यात्रा नहीं है। It's the journey that we all go on when we go for refuge to the Three Jewels. तो ये ऐसी यात्रा है जिस यात्रा पे हम सभी लोग जाते हैं जब हम त्रिरत्नों की शरण जाते हैं। And we can, on that journey, we'll gradually transform all the gross energies within us so that they serve the Dhamma. और उस यात्रा में हम हमारे अंदर की सारी ही जो है ऊर्जाओं को परिवर्तित कर लेते हैं ताकि वो ऊर्जा जो है वो धम्म की सेवा कर सके। Monkey King is the ego. तो मंकी किंग जो है वो अहंकार है। His pride, self-assertion, selfishness. वो गर्व है, मतलब स्वयं को ही ज्यादा महत्व देना है, स्वार्थ है। But through faith and hard work and service of the Dhamma, he becomes a Buddha. लेकिन श्रद्धा के द्वारा जो है, कठिन परिश्रम के द्वारा जो है वो जो है वो बुद्ध बन सकते हैं। So whatever monkey can do, we can do. और इसीलिए मंकी या बंदर जो भी कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। So that's the story. और ये कहानी है। And as I say, this is one of the most popular, perhaps the most popular story in China and those countries that are most under the influence of Chinese culture. तो जैसे कि मैंने कहा, ये कहानी चीन में बहुत लोकप्रिय है और उन सारी संस्कृति में लोकप्रिय है जो चीन के आधिपत्य में आती है, चीनी संस्कृति का जहाँ पे प्रभाव है। So that must have an influence on the whole of society. तो उसका शायद फिर सारे ही समाज पे प्रभाव होगा। But probably most people don't realize its deep meaning. लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका जो गहन अर्थ है वो नहीं समझ में आता। It's just a superhero story. उनके लिए ये केवल एक महानायक की कहानी है। But it's now another of our stories in this series. लेकिन हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें कि ये हमारी अभी एक कहानी है। And I hope you've enjoyed it. और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका मजा आया होगा, आनंद आया होगा। And I hope you've taken its message. और मुझे ये भी उम्मीद है कि इसमें जो संदेश है वो आपने लिया होगा। And so next week, another story. तो अगले हफ्ते हम दूसरी कहानी देखेंगे। I don't know what it is yet. I'll have to see. तो अभी तक मुझे नहीं पता कि वो कहानी कौन सी होगी, मुझे देखना पड़ेगा। But meanwhile, Namo Buddhaya, Jai Bhim.